दोस्तों, एक आंकड़े के मुताबिक जिस रेशियो से हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस रेशियो से हमारे कंट्री में टैक्स पेयर की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आज भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। कुछ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं, उनमें अवेयरनेस की आज भी कमी है। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि मेरा उतना इनकम ही नहीं है कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से कई बार लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपका इनकम ज़्यादा है, मतलब कि आपका इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर है, तब तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। लेकिन अगर आपका इनकम कम है, अगर आपका इनकम एक सर्टेन अमाउंट से कम है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करना चाहिए। चाहे फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दें, आप नील ही रिटर्न क्यों नहीं फाइल करें। तो दोस्तों, अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आज लोग इंडिया में ज़्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए फाइल करते हैं ताकि उनको बैंक से आसानी से लोन मिल सके, उनको लोन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन, या फिर पर्सनल लोन, या फिर कार लोन, या फिर बाइक लोन, या फिर किसी भी तरह का लोन, तो बैंक आपसे लास्ट 3 ईयर का ITR मांगता है। तो दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको बैंक से लोन मिलने में दिक्कत हो सकता है। फिर दोस्तों, कई लोग अपने बैंक में FD करा रखे होते हैं, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट, और एक सर्टेन अमाउंट ऊपर होने पर बैंक उस अमाउंट पर TDS काटता है। कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होता है, और अगर आप ITR फाइल करते हैं तो जो अमाउंट आपके FD पर TDS कटता है, आप उसे अपने अकाउंट में रिफंड ले सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फिर बैंक आपसे लास्ट 3 ईयर का ITR का मांग करता है। तो दोस्तों, अगर आप ITR भरते हैं तो फिर आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ITR फाइल ही नहीं करते हैं तो फिर आप किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जितना का अमाउंट ITR में दिखाते हैं उतना का आप वाइट मनी क्रिएट करते हैं। सपोज दैट दोस्तों, आपका इनकम बहुत ही कम है। मैं मान लेता हूं कि अगर आपका इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए है, मतलब कि आप नील ITR फाइल करते हैं, आप गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं। अगर आप 4 वर्षों तक लगातार नील रिटर्न फाइल करते हैं, 2.5 लाख रुपए का ही आप ITR फाइल करते हैं, तो इन 4 सालों में आपने गवर्नमेंट को बताया कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। कल को अगर आप कैश में 10 लाख रुपए का कोई भी गाड़ी खरीद लेते हैं या फिर ज़मीन खरीद लेते हैं, और अगर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है, तो फिर आप आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब में दे सकते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए जो है वो पूरी तरह से वाइट मनी है, क्योंकि मैंने ITR फाइल करके उस माध्यम से बताया है कि मेरे पास वाइट मनी है, मेरे पास किसी भी तरह का ब्लैक मनी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आए, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करें। चाहे फिर आपका इनकम कम ही क्यों नहीं हो, आप सालाना 2 लाख ही क्यों नहीं कमाते हो, या फिर 3 लाख, आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इतना समझाने के बाद अब आप इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करेंगे। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है, आप वीज़ा बनवा सकते हैं। आपके सैलरी पर या फिर आपके FD पर किसी भी तरह का TDS कटता है तो आप उसे रिटर्न भरने के पर आप रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप पूरे अपने परिवार के सदस्य का इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।